यदि हम पौराणिक कथाओं की ओर देखें तो द्वापर युग में पराशर नामक एक ऋषि था। वह अत्यंत ज्ञानी और सिद्ध प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध दर्शनीय व्यक्ति थे। कहा जाता है कि ऋषि पराशर की विवाहिता के बाद पता चला कि उनके पिता की मौत राक्षसों द्वारा हुई थी, इसलिए वे अपने घर छोड़कर वन में सिद्धि शक्ति प्राप्त करने के लिए चले गए। उन्हें केवल अपने पिता के बदले की ताकत चाहिए थी। जब वे यात्रा पर निकले तो उनकी पत्नी ने पूछा कि आप जब चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। उसने कहा कि मैं कुछ सालों में वापस आ जाऊंगा और किसी के द्वारा तुम्हारे लिए सुखद विवाह संभव होगा। तब वह जैसे तुम गर्भवती हो जाओगी मैं तुम्हें भोजन के लिए भेज दूंगा। यह कहकर वह वहां से चले गए। पराशर ऋषि ने अपने वचन के अनुसार कुछ सालों बाद अपनी सिद्धि शक्ति को एक पीपल के पत्ते पर स्थापित करके एक कवि के साथ अपनी पत्नी के लिए भेज दिया। जब हंस उस स्थान से बाहर निकल गया तो उसके रास्ते में उसका संघर्ष भगवान की एक उदार वस्त्र के लिए हो गया। बादल सोचा कि कोई मिठाई वस्त्र हो सकता है। उनके संघर्ष के कारण वह प्राण नदी के पानी में गिर गया। उसके पानी में एक मछली ने उस प्राण को निकाल लिया, जिससे मछली गर्भवती हो गई। एक दिन मछुआरे ने वहां जाल बिछाया और वहां वह मछली पकड़ी। मछुआरे ने जब मछली को अपने घर ले गया और काट दिया तो उसमें एक लड़की निकली। मछुआरे के पास नहीं, वह लड़की को बहुत अच्छे से खानपान दिया। लड़की मछली के पेट से निकली थी, इसलिए उसके शरीर में मछली की बिगड़ती थी। उसका नाम चौधरी रखा गया। वहीं दूसरी तरफ पराशर ऋषि 14-15 साल तक जंगल में साधना करने के बाद घर आने की सोचते हैं। तब वह उसी जंगल के रास्ते से निकल रहे होते हैं जहां बीच में यमुना पड़ती है। दरिया को पार करने के लिए ऋषि ने मछुआरे से कहा कि मुझे यमुना पार करवा दो। मछुआरों उस समय खाना खा रहा था। उसने सोचा ऋषि को मना करना ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपनी बेटी से कहा कि तुम ऋषि को यमुना पार करवा दो। आपको बता दें कि वह बेटी कोई और नहीं बल्कि पराशर ऋषि की ही बेटी थी, जो मछली के पेट से पैदा हुई थी। कुदरत का लेखा जोखा देखिए। यहाँ चौधरी के रूप और यौवन को देखकर पराशर ऋषि उस पर मोहित हो गए। उनको यह तक नहीं पता था कि वह स्त्री कोई और नहीं उनकी ही बेटी है। उन्होंने मछोड़री से नजदीकी बढ़ाने की इच्छा जताई, लेकिन मैं चौधरी ने मना कर दिया और कहा कि यह धर्म के खिलाफ है। शादी से पहले ऐसा काम नहीं करूंगी। पराशर ऋषि नहीं माने और उससे बार बार संबंध बनाने का निवेदन करने लगे। आखिर में मसूरी ऋषि पराशर से समागम करने के लिए तैयार हुई, लेकिन उसने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि उन्हें ऐसा करते हुए कोई नहीं देखें। ऐसे में तुरंत ही ऋषि पराशर ने एक प्रीतम ही बना दिया जहां उन दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं था। वहीं दूसरी शर्त यह थी कि उनका कुंवारापन किसी भी हाल में भंग नहीं होना चाहिए। ऐसे में ऋषि ने आश्वासन दिया कि संतान के जन्म के बाद उसका कुंवारापन पहले जैसा कि हो जाएगा। इसके साथ ही तीसरी शर्त में उसने कहा कि वह चाहती है कि उसकी मछली जैसी दुर्गंध मनमोहक खुशियों में बदल जाए। तब पराशर ऋषि ने उसके चारों ओर एक खुशबू का वातावरण बना दिया, जिससे कई मील दूर से भी महसूस किया जा सकता। सभी शर्तों को पूरा करने के बाद में चौधरी और ऋषि पराशर ने नाव में ही नजदीकियां बनाई। बीते समय के साथ में चौधरी ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। यही पुत्र आगे चलकर महर्षि वेदव्यास के नाम से जाना गया। वहीं चौधरी भी आगे चलकर सत्यवती के नाम से जानी जाने लगी और हस्तिनापुर नरेश शांतनु की रानी बनी। सत्यवती के कारण ही गंगा पुत्र देवव्रत को आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा लेनी पड़ी और देवव्रत का नाम भीष्म हो गया। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, सत्यवती के जीवन में भी कई चीजें बदलती जा रही थी। बता दे, राजा शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रंजन की युद्ध में मौत हो गई, जिसके चलते विचित्रवीर्य को राजा बना दिया गया। मित्रों को सुप्रभात। यह कहानी है विचित्रवीर्य की, जिनकी 2 पत्नियां थीं, अंबिका और अंबालिका। दोनों से कोई संतान नहीं हुई और इस कारण विचित्रवीर्य का ध्यान वंचित रह गया। तब उसने सत्यवती से मदद मांगी।
जो उनके पहले बेटे और अंबिका अंबालिका के पुत्र ऋषि वेदव्यास को याद किया। सत्यवती ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका को संतान प्राप्ति की सहायता करें। सबसे पहले सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को वेदव्यास के पास भेजा, जबकि अंबालिका वेदव्यास की दृष्टि में पीली पड़ गई। वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास लौटकर कहा कि अंबिका का पुत्र धृतराष्ट्र होगा, लेकिन उसकी दृष्टि की कमी के कारण वह अंधा होगा। इस समाचार पर सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को एक बार फिर वेदव्यास के पास भेजने का आदेश दिया। इस दफा बड़ी महिला ने खुद न जाते हुए अपनी सेविका को वेदव्यास के पास भेज दिया। सेविका ने किसी भी शंका के बिना वेदव्यास के सामने से गुजर गई। इस बार वेदव्यास ने माता सत्यवती के पास जाकर कहा कि इस सेविका के गर्भ से एक ज्ञानी पुत्र का जन्म होगा। ऐसा कहकर वेदव्यास तपस्या करने के लिए चले गए। अंबिका से धृतराष्ट्र, अंबालिका से पांडु और सेविका से विदुर का जन्म हुआ। तीनों ही ऋषि वेदव्यास की संतानें थीं। इसलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। आभार।